कम्युनिकेशंस के बिना कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। और वर्ल्ड से अगर आपको कनेक्शन रखना है चाहे किसी भी सेक्टर में, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। WH टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है? WH टाइप स्ट्रक्चर को हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसे समझते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH स्ट्रक्चर। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव, सारे स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर जो है WH टाइप स्ट्रक्चर्स। WH टाइप स्ट्रक्चर्स हम उसे कहते हैं जिसमें WH वर्ड से स्ट्रक्चर चालू होता है, यानी WH स्ट्रक्चर्स को हम WH फैमिली वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो WH स्ट्रक्चर है, पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर या तो डू होगा नहीं तो डज होगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स दे करके हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपको ये WH स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो डेफिनेटली वर्ड्स को अरेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टोटल जो WH वर्ड्स होता है वो 9 है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझते हैं पहले कि जो WH वर्ड है वो क्या है। पहले वाई, व्हेन, वेयर, whom, whose, which, what, when and who। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये WH वर्ड्स होते हैं। और ये सारे WH वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस को सही से नहीं बना पाएंगे, ना आप वर्ड्स को सही से अरेंज कर पाएंगे। तो इस सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये सारे WH वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। हु का मीनिंग होता है कौन, और whom का मतलब होता है किसे। why का मतलब होता है क्यों, और how का मतलब होता है कैसे। what का मतलब होता है क्या, और whose का मतलब होता है किसका, और when का मतलब होता है कब, और where का मतलब होता है कहां। इस चीज को दिमाग में लेकर के चलना आपको। अगर ये सारे वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वर्ड्स अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमें वर्ड का मीनिंग, WH वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस और कौन से वर्ड हम यूज करेंगे ताकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कंप्लीटली करेक्ट लिख सके। तो अगर इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इस सारे WH वर्ड्स के सारे कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं ताकि हमें कंप्लीट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। अगर हम सबसे पहले अगर हम हु से कोई सेंटेंस बनाते हैं या हाउ से बनाते हैं तो क्या होगा, पहले WH वर्ड उसके बाद डू नहीं तो डज। यानी हमें दिमाग में ये रखना है कि अगर हम सब्जेक्ट आगे यहां लिखेंगे यू तो यहां क्या लिखना होगा, डू। हाउ डू यू, इसके बाद हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो डेफिनेटली यहां जो हम डू का इस्तेमाल किए हैं ये डू जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर ये ही होता तो फिर डज हो जाता, सी होता तो डज हो जाता, और इट होता
तो भी डज हो जाता, क्योंकि WH वर्ड खास कर करके स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि WH वर्ड से हम क्वेश्चंस बनाते हैं और स्पीकिंग करते समय दो ही काम होता है, हम किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं, या तो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछते हैं। तो बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन WH वर्ड्स का इस्तेमाल हमें कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा करना होता है, इसीलिए हम इसे पहले ध्यान से समझते हैं। तो हाउ डू यू नो मी, यानी तुम मुझे कैसे जानते हो। अगर हम व्हेन से बनाते हैं तो व्हेन से क्या हो जाएगा, व्हेन डज सी गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में कितने बजे जागती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर डज क्यों हो गया, डज इसीलिए हो गया क्योंकि यहां सी है और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहां पर डज लगाएंगे, क्योंकि ये हम सिंपल प्रेजेंट में शुरू से ही, मतलब नेगेटिव में मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव पे भी, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाना है, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे अगर हम व्हाट से बनाते हैं, व्हाट डू दे इट एट नाइट, इसका मतलब ये हो गया कि वे लोग रात में क्या खाते हैं। अब ये देख लो फिर यहां, क्योंकि हम यहां डू क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट वो क्या है, प्लुरल है, इसीलिए यहां डज लिखना गलत होता। तो देखिए आप किस तरह के ये सारे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अक्सर स्पीकिंग में यूज करते हैं, सारे के सारे ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अब हम मान लीजिए कि अगर वाई से हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम वाई से सेंटेंस, तो पहले WH वर्ड, इसके बाद डज, इसके बाद ही, वाई डज ही टेलीफोन मी, टेलीफोन मी, यानी वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वाई डज ही क्यों हो गया, क्योंकि ही यहां सिंगुलर है, इसीलिए यहां क्या लगाएंगे, डज। और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, इस चीज को ध्यान रखना है, यानी वह मुझे क्यों टेलीफोन करता है, यानी हो सकता है किसी के फोन से किसी को ऑब्जेक्शन हो, तो उस जगह पे हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें वाई का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो वर्ड है वो है हुज, तो हुज बुक डू यू रीड, तुम किसका बुक पढ़ते हो। अब यहां पर ये हुज बुक साथ में क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है। तो एक्चुअली हम जब डू एक्चुअली वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमें इस कंपाउंड वर्ड को लिखना होगा कि किसका बुक तुम पढ़ते हो, यानी उस सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर हम यहां पर बुक नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली सेंटेंस का मीनिंग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सेंटेंस बनाना है, लेकिन ऊपर के स्ट्रक्चर को इसको फॉलो करते हुए बनाना है, कि यानी स्ट्रक्चर को हम अगर 1 मिनट के लिए भी अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट व्हिच है, अगर हम व्हिच के लिए बनाएंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि व्हिच पेन डज सी वांट टू बाय, वांट टू बाय, यानी वह जो है कौन सा पेन खरीदना चाहती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर यहां डज क्यों लगा, क्योंकि यहां पर सी है, इसीलिए हम इसका डज का इस्तेमाल करेंगे, और इसका V1 और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सा पेन खरीदना चाहती है, तो व्हिच पेन डज सी वांट टू बाय, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो अब क्योंकि अक्सर वह कौन सा पेन खरीदना चाहती है, हो सकता है कि कभी आप ये यूज करें कि वह कौन सा बुक खरीदना चाहती है, कभी आप ये यूज करें कि वह कौन सा टॉय खरीदना चाहती है। तो डेफिनेटली आप यहां पर सिर्फ सेंटेंस में वर्ड को चेंज करेंगे और इस स्ट्रक्चर के सारे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपकी स्पीकिंग को बहुत ही बेहतर बना देगा। अब कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अब हु के साथ सेंटेंस बना करके देखते हैं। अगर हम हु से सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो होगा ये हु डू यू वांट टू डांस विद, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि तुम किसके साथ नाचना चाहते हो।
इस चीज को दिमाग में रखना है। हम यहाँ विद हु नहीं लिख सकते क्योंकि विद हुम होता है, लेकिन हु अपने साथ कभी भी विद नहीं लेगा। अगर हम हुम से कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो हुम से सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम ये लिख सकते हूं डू दे मिस अ लॉट, यानी कुछ लोग हैं जिसके बारे में कह रहा है कि वे लोग जो है किसको सबसे ज्यादा मिस करते हैं। फिर हम यहां डू क्यों लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप मतलब कि क्या कहते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ वर्ड वर्ब और मतलब कि नाउन आप चेंज करेंगे और उसके सारे बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे जो आपके स्पीकिंग में बहुत ज्यादा और कंसेप्ट बढ़ा देगा, जिससे आपको स्पीकिंग करने में कंफर्टेबल होगा और आपको लगेगा कि जस्ट आई थिंक नो आई कैन स्ट्राइव टू होल्ड अ कन्वर्सेशंस टू समवन इन इंग्लिश, ऐसा आपको लगेगा। यानी डब्ल्यूएच वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान में लेके चलना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वर्ड है हाउ। तो आप ये लिख सकते हैं कि हाउ डू यू कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कैसे करते हो। तो डेफिनेटली फिर यहां हम डू लगाए, क्यों, क्योंकि यहां सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो इस चीज को दिमाग में, और हाउ का मतलब क्या हो गया कि कैसे, तो हाउ डू यू कंप्लीट, तुम कैसे करते हो पूरा योर वर्क यानी अपना काम, इस चीज को दिमाग में लेके चलना है। तो यानी ये डब्ल्यूएच वर्ड लिखने के बाद यहां आप डू डज लगाएंगे, उससे पहले आपके माइंड में यहाँ आप जो पीछे का सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, तब आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और अगर ये सारे वर्ड अगर आप वर्ब यहां लिख देंगे तो डेफिनेटली इस वर्ब के सहारे आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा कि ये डब्ल्यूएच वर्ड के सहारे हम बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं जिससे हम लोगों को ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड डब्ल्यूएच वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड अ कन्वर्सेशन टू समवन इन इंग्लिश, बिकॉज while holding conversation we have to ask questions or we should strive to answer the question। यानी हम कन्वर्सेशन करते समय क्या करते हैं, डब्ल्यूएच या तो क्वेश्चन बना करके किसी को पूछते हैं और नहीं तो किसी के पूछे गए क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए डब्ल्यूएच वर्ड हमको हेल्प करेगा और आंसर देने के लिए स्टेटमेंट हमारा हेल्प करेगा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली क्या कहते हैं कि पूरे टेंसेस कंप्लीट होते होते आपको लगेगा कि लाइफ के बहुत सारे सिचुएशंस है जहां पर हम इस स्ट्रक्चर्स के सहारे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को कंफर्टेबल बना सकते हैं।